आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की जो रहस्यों से भरा है। एक ऐसी चोटी जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से भी छोटी है, लेकिन आज तक उस पर कोई फतेह नहीं कर पाया। चलिए माउंट कैलाश की इस पहेली में उतरते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर 7,000 से ज्यादा बार चढ़ाई हो चुकी है। और फिर है माउंट कैलाश, जो उससे 2,000 मीटर से भी ज्यादा छोटा है, लेकिन उस पर चढ़ने वालों का आंकड़ा 0। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? और कहानी यहाँ से और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। कहते हैं कि साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की हिम्मत की और कुछ ही घंटों में उनके बाल और नाखून हफ्तों जितने बढ़ गए, मानो उनकी उम्र तेजी से भाग रही हो। जैसा कि ये स्रोत बताता है, 1 साल के अंदर ही वो सारे जवान पर्वतारोही बुढ़ापे से मर गए। यही वो कहानी है जो माउंट कैलाश को एक रहस्यमयी अंधेरे में खींच ले जाती है। उम्र बढ़ने वाली ये कहानी तो बस एक झलक है। जब कैलाश के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये पहाड़ तो अजीबोगरीब घटनाओं और पहेलियों के एक पूरे जाल में लिपटा हुआ है। ऐसा लगता है मानो ये कुदरत के नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। सबसे पहले तो इसका आकार ही देख लीजिए। कैलाश एक लगभग परफेक्ट पिरामिड की तरह है, जिसके 4 चेहरे ठीक उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर हैं। पहाड़ों में इतनी सटीक ज्योमेट्री मिलना ये अपने आप में ही बहुत अजीब है। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि क्या ये कुदरती है भी या नहीं। और तो और कुछ नंबर भी हैं जो एक अजीब कहानी सुनाते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि माउंट कैलाश से स्टोनहेंज और उत्तरी ध्रुव जैसी जगहों की दूरी एक रहस्यमयी आंकड़ा है, 6666 किलोमीटर्स। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और है? पहाड़ के ठीक नीचे अगल बगल में 2 झीलें हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है मानसरोवर, मीठे पानी की, शांत, जिसमें जीवन है, और दूसरी तरफ है राक्षसताल, खरे पानी की, हमेशा उथल पुथल भरी और एकदम वीरान। एक ही जगह पर एक ही मौसम में 2 झीलों का ऐसा बर्ताव, ये इसके रहस्य को और भी गहरा कर देता है। और लिस्ट यही खत्म नहीं होती। सूरज ढलने पर पहाड़ की छाया से एक प्राकृतिक स्वस्तिक का निशान बनता है। बर्फ पर ओम की आकृति दिखती है। कहते हैं कि यहाँ कंपास और जीपीएस भी काम करना बंद कर देते हैं। और तो और इसके ऊपर से किसी भी प्लेन को उड़ने की इजाजत नहीं है। ये सब मिलकर इस पहाड़ के रहस्य को और भी उलझा देते हैं। लेकिन इन सारे भौतिक रहस्यों से भी परे माउंट कैलाश का एक और भी गहरा मतलब है। ये सिर्फ एक भूविज्ञानिक अजूबा नहीं है, ये तो आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। चलिए देखते हैं कैसे। 4 बड़े धर्मों के लिए, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये भगवान शिव का घर है, बुद्ध डेमचोक का निवास है, और वो जगह है जहां पहले जैन तीर्थंकर को ज्ञान मिला था। करोड़ों लोगों के लिए ये दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र है। तो इन सभी अलौकिक दावों और इतनी गहरी आस्था को देखते हुए एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या इन सब अजीब चीजों के पीछे कोई वैज्ञानिक या कोई तार्किक वजह हो सकती है? चलिए अब जरा अपनी नजर इन रहस्यों से हटाकर विज्ञान की तरफ घुमाते हैं। कई बार जो चीजें हमें अलौकिक लगती हैं, उनकी जड़ें असल में जमीन के विज्ञान, भूगोल और हमारे देखने के नजरिए में छिपी होती हैं। तो चलिए एक एक करके इन मिथकों को देखते हैं। वो परफेक्ट पिरामिड का आकार, असल में ये ग्लेशियरों की वजह से बना एक नेचुरल फॉर्मेशन है जिसे हॉर्न कहते हैं। नो फ्लाई जोन, इसकी वजह तिब्बत के पठार की ऊंचाई है। वो इतनी ज्यादा है कि किसी इमरजेंसी में प्लेन का सुरक्षित उतरना नामुमकिन है। और वो 6,666 किलोमीटर वाली बात, असल में वो नंबर ही गलत है, दूरियां कुछ और हैं। रही बात उन 2 झीलों की, तो राक्षसताल एक बंद झील है, मतलब उसका पानी बाहर नहीं बहता। हजारों सालों से पानी भाप बनकर उड़ता रहा और नमक वहीं जमा होता गया। तो कुछ भौगोलिक पहेलियां तो सुलझ गईं, लेकिन उस सबसे सनसनीखेज दावे का क्या? वो तेजी से बूढ़े होते पर्वतारोही, और असल में कोई इस पर चढ़ता क्यों नहीं है? ये जो विचार है कि कैलाश एक टाइम मशीन है, इसे एक रूसी आई सर्जन डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव के दावों ने काफी मशहूर किया। उन्होंने ही ये थ्योरी फैलाई कि पहाड़ पर समय की गति बदल जाती है, जिससे उम्र तेजी से बढ़ती है। लेकिन इस दावे की जड़ को खंगालना बहुत जरूरी है। और जब हम इसकी जड़ में जाते हैं तो पूरी कहानी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। मुल्दाशेव एक आई सर्जन थे, कोई फिजिसिस्ट नहीं, और वो जलपरियों जैसी चीजों में विश्वास के लिए जाने जाते थे।
कैलाश के बारे में उनके दावे कभी किसी साइंटिफिक जर्नल में छपे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, रूस के माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने साफ कहा है कि जिस साइबेरियाई टीम की वो बात करते हैं, वैसी कोई टीम कभी वहां गई ही नहीं। ये पूरी तरह एक मनगढ़ंत कहानी लगती है। तो अगर कोई रहस्यमयी शक्ति लोगों को दूर नहीं रख रही, तो फिर क्या है? जवाब बहुत सीधा और बहुत गहरा है। ये कोई अलौकिक रोक नहीं है, बल्कि ये आस्था और सम्मान में लिया गया एक इंसानी फैसला है। देखिए, 1985 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्नर ने इस पर चढ़ने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि एक पवित्र जगह का अपमान होगा। फिर 2001 में जब एक स्पेनिश टीम को परमिशन मिली, तो दुनिया भर में इसका विरोध हुआ और उसी विरोध के चलते चीनी सरकार ने माउंट कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया। और ये हमें एक आखिरी सोच पर ले आता है। माउंट कैलाश का असली रहस्य शायद ये नहीं है कि क्या इसके अंदर एलियंस हैं या ये समय को बदल देता है। असली रहस्य ये है कि हम इंसानों ने, जो हर चीज को जीतना चाहते हैं, इस एक जगह को पवित्र मानकर अछूता छोड़ने का फैसला क्यों किया। ये कहानी कुदरत की ताकत से ज्यादा इंसानी संयम और सम्मान की ताकत के बारे में है।